बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है कैपिटल लॉस और रेवेन्यू लॉस के दरमियान डिफरेंस को देखना। तो आइए हम शुरू करते हैं कि कैपिटल लॉस क्या है। पिछला अगर आपने लेक्चर देखा है तो उसके अंदर आपको बताया गया था कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट्स के दरमियान डिफरेंस, और ये है कैपिटल लॉस और रेवेन्यू लॉस। वो अगर आपने लेक्चर देखा है तो इसका मतलब है कि फिर उसी के उल्ट ये है कि चीज़ों पर नुकसान हो गया है, वहाँ पे यहाँ पे नुकसान हो गया और वहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ये वही उसी के ऑपोजिट चल रहा है। फिर भी हम इसको देख लेते हैं। बात कर रहा है कि लॉस विच इज नॉन रिकरिंग इन नेचर एंड अराइजेज नॉट फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज इज नोन एज कैपिटल लॉस। यानी क्या है, ऐसा लॉस जो कि नॉन रिकरिंग है, मतलब ये बार बार नहीं होता। रेयरली किसी चीज के ऊपर लॉस हो गया। और दूसरा ये है कि ये नॉर्मल एक्टिविटीज से नहीं हुआ कि जो कि नॉर्मली बिजनेस ऑपरेट कर रहा होता है और उसके अंदर नॉर्मली लॉस हो जाता है, ये वो नहीं है। इट इज रिटन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मजे की बात यह है कि ये है तो लॉस। अब देखें, लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए, लेकिन ये वो वाहिद लॉस है जो कि बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ रहा है। ये एक सोचने वाली बात है कि लॉस है और वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इतनी ज्यादा अमाउंट में होता है, क्योंकि ये कैपिटल लॉस होता है कि इसको राइट ऑफ किया जाता है बाद में से। मतलब ये नहीं कि ये इतनी ज्यादा अमाउंट में है तो एक सम अगर हम एकदम इसको लॉस को लिख देंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में तो वो तो आपका यानी जो प्रॉफिटेबिलिटी वो तो बिल्कुल नीचे आ जाएगी। उससे बचने के लिए फिर क्या करते हैं कि इस वाले लॉस को, जो कि कैपिटल लॉस होता है, इसको वो एसेट साइड पे लिखते हैं और इसका एक नाम देते हैं जिसे कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। और इसमें से कुछ अमाउंट राइट ऑफ की जाती है, जैसे अमोर्टाइजेशन की जाती है, अमोर्टाइज करते हैं हम, तो इसी तरीके से इसमें से राइट ऑफ किया जाएगा। दिस सॉर्ट ऑफ एसेट इज कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट। ये वाला कैपिटल लॉस है, क्योंकि ये एसेट है तो ये कैसा एसेट है? फिक्टिशियस एसेट है। यहाँ से डेफिनेशन भी क्लियर होगी कि जो फिक्टिशियस एसेट होते हैं वो एसेट होते हैं जो कि कैपिटल लॉस वाले होते हैं और इनको हम बैलेंस शीट में लिखते हैं और इनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती। मार्केट तो कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि एसेट इनफैक्ट ये है ही नहीं है, तो हमने कंसिडर कर लिया इसको, क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो या तो वो एक्सपेंस का होता है या वो एसेट्स का होता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इनको फिर एसेट कंसिडर करके लिखा जाता है और बाद में इनको राइट ऑफ कर दिया जाता है। अमाउंट ऑफ द फिक्टिशियस एसेट इज रिटन ऑफ ईच ईयर आउट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में से इसको फिर थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करते चले जाते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे थोड़ा थोड़ा पोर्शन निकालते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एन एसेट ऑफ बुक वैल्यू 20,000 एंड सोल्ड फॉर 5,000। एक एसेट है, कोई भी उसकी बुक वैल्यू है, मतलब आप कोई सी मशीनरी कंसिडर कर लें कि उसकी जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू क्या कैसे आती है कि कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो तो वो जो आपकी बुक्स में एसेट की वैल्यू शो हो रही है उसे कहते हैं बुक वैल्यू। तो ये बुक वैल्यू है इसकी 20,000। अब ये बेचा है 5,000 का, 5,000 का बिक गया तो इसका मतलब 15,000 इसके ऊपर नुकसान आ रहा है। विल इंकर अ लॉस ऑफ ₹15,000। अब रकम ये को बड़ी नहीं है, लेकिन ये है कि एज एन एग्जाम्पल ये जो शो किया गया है। सो दिस ₹15,000 is a capital loss and hence called fictitious asset and will be definitely written on the debit side of the balance sheet. Debit side mean asset side of the balance sheet. तो ये बात क्लियर होगी और इसमें से हो सकता है राइट ऑफ होता जाए। वो कहते हैं जी इसमें से आप हजार रुपया राइट ऑफ करते चले जाएं। तो 15 अगर सालाना है तो मतलब 15 साल में राइट ऑफ होगा। मंथली बेस पे आप कर रहे हो तो यानी 1 साल और 3 महीने उसके अंदर ये राइट ऑफ हो जाएगा। तो ये इस तरह करके मतलब उसमें से थोड़ा पोर्शन निकालते चले जाते हैं। अब इसमें देखें कि रेवेन्यू लॉस है, लॉस विच इज रिकरिंग इन नेचर अराइजेस फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज इज नोन एज रेवेन्यू लॉस। ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से जो लॉस होता है वो रेवेन्यू लॉस होता है। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन द बैलेंस शीट। ये कैपिटल में से डिडक्ट हो जाता है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो कैपिटल उनका होता है उसी में से इसको हम डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और एग्जाम्पल है वो कहते हैं रेवेन्यू लॉस और ग्रॉस लॉस जो कि ट्रेडिंग से आता है एंड द नेट लॉस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। यानी जो ग्रॉस लॉस और नेट लॉस है असल में यही हमारे रेवेन्यू लॉस होते हैं। तो बस ये था, आपको समझ लगी होगी। इस हवाले से क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में हमें पूछिएगा। तो बाकी वीडियो यही थी, और अगर आपको मल्टीमीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप डिसलाइक कर दें। और वीडियो देखने का शुक्रिया।